Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 4th. In class 4th EVS, we have already studied 13 chapters and today we are starting a new chapter, that is chapter number 14, and the name of the chapter is Journey of क्रॉप्स। तो बच्चों आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है जर्नी ऑफ क्रॉप्स या फसलों की यात्रा। सो लेट्स स्टार्ट। सी, here's a story about a village. So in a village there were two people, like they were going somewhere. So in a village of Sri Ganganagar, which place? Sri Ganganagar, a farmer and his son. Now these two people are farmer and his son. They were talking while roaming around in the fields. Come, let us know their discussion. So these two people were farmer and his son, and they were just roaming around in the fields and they were discussing something. So what they were discussing, we are going to see. तो बच्चों यहाँ एक छोटी सी स्टोरी से हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये दो लोग जो पिक्चर में आपको दिख रहे हैं ये कौन है? एक फार्मर यानी एक किसान और उन किसान का बेटा है। ये दोनों अपने खेतों में घूमते हुए फिरते हुए कुछ बातचीत कर रहे थे। तो इनके बीच क्या बात चल रही थी हम अभी आगे देखने वाले हैं। सी, कुलवंत is the name of that person, was the son of the farmer. So Kulwant said, Papa ji, this time the yield in our farms has been good. तो कुलवंत ने अपने पिताजी से कहा कि पापा जी इस बार हमारा जो खेत है वहाँ पर जो उत्पादन हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, यानी खेत में जो फसलों का उत्पादन रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। देन सुरजीत सेड यस सन। तो सुरजीत उस फार्मर का नाम है जिसका कि कुलवंत बेटा है। सो सुरजीत सेड यस सन। तो सुरजीत ने भी बिल्कुल कहा कि हाँ बेटा इस बार उत्पादन अच्छा रहा है। देन कुलवंत सेड पापा जी क्रॉप इज रेडी, नाउ वी नीड टू गेट इट कट। यानी कुलवंत ने कहा पापा जी अब तो फसल बिल्कुल तैयार है, अब हमें जो है इसको काट लेना चाहिए। बिल्कुल तैयार हो गई है यानी पक गई है और अब हमें इसे काट लेना चाहिए। देन सुरजीत सेड यस सन, आई हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर cutting. You make arrangement of thresher for separating wheat grains. तो कुलजीत को किसने? सुरजीत ने क्या कहा? सुरजीत ने कहा कि भाई हमने तैयारी कर ली है बेटा, मैंने काफ़ी सारी तैयारी कर ली है काटने के लिए। जो हमारी फसल है उसकी कटिंग या उसकी कटाई के लिए मैंने काफ़ी सारी तैयारी कर ली है। अब तुम एक काम करो कि तुम भी कुछ अरेंजमेंट करो, तुम भी कुछ प्रबंध करो। किस चीज़ का? तो तुम जो है थ्रेशर का प्रबंध करो ताकि थ्रेशर की सहायता से हम जो गेहूं के दाने हैं उनको अलग कर सके, फसल की कटाई के बाद थ्रेशिंग आसानी से कर सके। आफ्टर दैट कुलवंत सेड पापा जी where will we store the wheat when it is out? तो उन्होंने कुलवंत ने अपने पापा जी से पूछा कि जब ये जो व्हीट ग्रेन्स हैं, ये जो गेहूं का अनाज के दाने हैं, इनको जब हम अलग कर लेंगे तो फिर हम इनको स्टोर कहाँ करेंगे, हम इनको कहाँ रखेंगे या कहाँ इनका भंडारण करेंगे? देन सुरजीत सेड सन, I will buy sacks from the market and we will fill the wheat in them. कि बेटा हम लोग कुछ बोरे खरीद के लाएंगे बाज़ार से और फिर सारा जो गेहूं है वो उन बोरों में भर दिया जाएगा। Then we will take them to the grain market to sell. और उसके बाद हम अनाज मंडी जाएंगे और उन गेहूं के बोरों को वहाँ जा कर के बेचकर आएंगे। So here you are just watching this process that how crop which is ready in the field is cut. After that the threshing process is done and after that all the grains are filled in sacks and they are being sent to the grain market. So here this is the picture of a grain market. ये एक अनाज मंडी की आप पिक्चर देख पा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो व्यक्ति हैं तराजू लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब जो हैं ये अलग अलग किसान लेकर के आते हैं अपना अनाज यहाँ पर। दे ब्रिंग द
crop here or they just sell all their crops in the grain market. तो जो भी grains का या अनाज का जो उत्पादन होता है वो अंततः अनाज मंडियों में ला करके बेचा जाता है. Now after that, the picture you have seen is of grain market where sets of different kinds of grain can be seen. So you have seen this picture, we are talking about this picture. So this picture is of grain market where sets of different kind of grains can be seen. The farmers sell these grains to the traders of the market. तो जहाँ आपने इस पिक्चर में कई अलग अलग प्रकार के बोरे भरे हुए अनाज देखा, तो इस प्रकार से अलग अलग अनाज लाए जाते हैं बोरों में भर के, और वहाँ जो व्यापारी होते हैं उस बाज़ार में, उस मार्केट में, वो उन अनाज को खरीदते हैं किसानों से. नाउ लाइक ग्रेन्स, vegetables are also brought to the market for selling. तो आपको पता है ये चीज़ कि जिस प्रकार अनाज मंडी में लाया जाता है बेचने के लिए, इसी प्रकार सब्जियां या वेजिटेबल्स जो हैं वो भी लाई जाती हैं मार्केट में बेचने के लिए. Talk to any vegetable vendor in your village or city and find out that. Now what you have to do, again there is an activity which you have to conduct. आपको अपने आसपास के एरिया के कोई भी सब्जी या फल विक्रेता से बातचीत करनी है और फिर उनसे कुछ चीज़ें पता करने की कोशिश करनी है. So what you have to find out, first of all, from where do they bring vegetables? Do they grow them themselves or purchase them from the market? तो जो फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता आपके आसपास हैं, क्या वो सब्जियों को खुद उगाते हैं या फिर वो कहीं दूसरी जगह से, मंडी से खरीद करके उन सब्जियों को, फलों को लाते हैं और बेचते हैं. सो यू हैव टू आस्क देम व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर ब्रिंगिंग these vegetables and fruits to sell to you. Now second thing, which vegetables rot after 1 or 2 days? So you also have to ask that vendor that which are the vegetables which rot after 1 or 2 days. यानी आपको ये पता करना है कि कौन सी सब्जियां ऐसी होती हैं जो 1 या 2 दिन में ही खराब हो जाती हैं, सड़ जाती है, और ये बात आपको वेजिटेबल वेंडर या जो सब्जी विक्रेता है वो सबसे अच्छे से बता सकते हैं. Now see, here is a fruit store. यहाँ आप इस पिक्चर में देख रहे हैं एक फलों का भंडारण गृह है. यहाँ अलग अलग प्रकार के फल रखे गए हैं. So different kinds of fruits are stored in such places. So this is an example of fruit store. Now in your area you must have seen such a shop where rice, sugar, wheat, pulses, jaggery, spices, etc. are अवेलेबल. तो इस तरीके की शॉप, ऐसा ग्रॉसरी स्टोर या किराने की दुकान जो है वो आपने अपने आसपास ज़रूर देखी होगी बच्चों. यहाँ पर क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से ला सकते हैं. सो यू कैन बाय राइस, यानी आप चावल खरीद सकते हैं, शुगर या चीनी खरीद सकते हैं, गेहूँ खरीद सकते हैं, आप दालें खरीद सकते हैं, गुड़ खरीद सकते हैं, मसाले खरीद सकते हैं. तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये सारी चीज़ें, यानी जो भी चीज़ें आपको किचन में खाना बनाने के दौरान काम आती हैं, वो लगभग सारी चीज़ें इस किराने की दुकान या ग्रॉसरी स्टोर पर अवेलेबल होती हैं. Now after that there are some questions. Again you have to discuss to your parents and other elders about them. From where do the grocery shop owners bring these things? तो what you have to do, you have to ask the grocery shop owner in your area that from where they bring these things to sell. तो आपको अपने आसपास के जो भी किराने की दुकान में बैठे होंगे अंकल या आंटी, उनसे बात करनी है, उनसे पूछना है कि वो ये ग्रोसरी का सामान, ये किराने का सामान कहाँ से खरीद कर लाते हैं. Then second thing, in your house, from where do you bring these food items like wheat, pulses, rice, spices, etc. आपको अपने घर में भी पता करना है कि आपके घर में ये सारे जो चीज़ें हैं, जैसे गेहूँ, चावल, दालें, मसाले, ये सारी चीज़ें आपके घर में कहाँ से आती है. क्या कोई नियर बाय ग्रॉसरी शॉप से आती हैं या आपके घर में इनमें से कोई चीज़ आपके खेतों में उगाई जाती है. सो यू हैव टू फाइंड दिस आउट दैट हाउ you get these food items in your kitchen. Now
Here you can see there is the journey of crops. We have seen that journey of crops in this picture. So you can see here that these are the fields, their crop is grown, and from the fields it is brought to the grain market, and from the grain market it is brought to the godowns, and from that godowns these grains are actually brought to the shops of your area. तो बच्चों यहाँ आप क्या देख रहे हैं, जर्नी ऑफ क्रॉप्स देख रहे हैं, यानी जो फसल हैं वो कहाँ से कहाँ कैसे कैसे यात्रा करती है, अंततः आप हमारे घरों तक वो कैसे पहुँचती है। तो यहाँ खेतों से फसल को लाया जाता है कहाँ पर, अनाज मंडी में या ग्रेन मार्केट में, और फिर अनाज मंडी या ग्रेन मार्केट से उन्हें अलग अलग प्रकार के गोडाउन्स में या गोदामों में ले जाया जाता है, और उन गोदामों से फिर वो जाते हैं उचित मूल्य की दुकान पर या किराने की दुकान पर, किराना स्टोर पर जो आपके आसपास होती हैं, और यहाँ से हम अक्सर अपने घरों में इन चीज़ों को लेकर आते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी और द जर्नी ऑफ crops. Now you must have understood how food items reach our home from the fields. This becomes even clearer from the पिक्चर। तो बच्चों आप ये चीज़ समझ गए हैं कि जो खाद्य वस्तुएं हैं आपके किचन में, आपकी रसोई में, अलग अलग जो खाने की चीज़ें हैं वो कैसे हमारे घर तक पहुंचती है, और इस पिक्चर से, इस आपके सामने जो पिक्चर थी इसकी सहायता से आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास डियर स्टूडेंट्स, एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो विद पार्ट 2। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।